हेलो बच्चों। इस वीडियो में तुम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चंस 41 से 50 ये 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चंस भी रिलेटिव 1D मोशन पे बेस्ड है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में काफी सारे इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए थे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को अभी इस वीडियो में तुम लोग एक बार खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो। ये सारे 10 क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करो एंड बाद में तुम लोग इसी वीडियो में उसके सोल्यूशंस भी रिफर कर सकते हो। ओके, जो भी क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो रहे हो उसके सोल्यूशंस रिफर करके तुम उन क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशंस किस तरीके से करना है ये तुम सीख सकते हो। ओके, तो अभी वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 to 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से 50। ये 5 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लो। आंसर की से अपने आंसर्स भी वेरीफाई कर लो। ओके, सो अभी जो भी क्वेश्चंस तुमसे नहीं हुए थे उसके सॉल्यूशंस अभी तुम रिफर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस वन बाय वन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 41। कार A moving at 10 meters per second on a straight road is ahead of car B moving in the same direction at 6 meters per second. Find velocity of A relative to B and velocity of B relative to A. So मान लेते हैं ये कार A है एंड ये कार B, सॉरी ये कार A होगा। कार A इज मूविंग एट 10 meters per second इज अहेड ऑफ कार B। सो इसको कार B मान लेते और इसको कार A मान लेते। कार A का जो वेलोसिटी है वो 10 meters per second गिवन है and car B is moving in the same direction with a velocity of 6 meters per second. Find velocity of A with respect to B. तो यहाँ पे एक कन्वेंशन चूज कर लेते। लेट्स से राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो लेफ्ट विल बी नेगेटिव। सो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, इसको अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, एंड वेलोसिटी ऑफ A पॉजिटिव 10 होगा एंड वेलोसिटी ऑफ B भी पॉजिटिव 6 होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी 4 meters per second आ गया। एंड बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B जो है वो 4 meters per second टूवर्ड्स राइट होगा। दैट मीन्स B पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये फील हो रहा होगा कि A 4 meters per second से राइट में जा रहा है। ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ B with respect to A. So velocity of B with respect to A में बस साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट। वेलोसिटी ऑफ B with respect to A हम लिख सकते हैं BB minus BA। So ये 6 minus 10 आ जाएगा एंड माइनस 4 meters per second आने का मतलब वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is 4 meters per second towards left। That means अगर ऑब्जर्वर कार A पे है तो इस ऑब्जर्वर को लग रहा होगा दैट कार B जो है वो 4 meters per second से लेफ्ट में जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 42। टू ट्रेन्स 120 meters and 80 meters in length are running in opposite directions with velocities 42 kilometers per hour and 30 kilometers per hour and approach each other. In what time will they completely cross each other? तो यहाँ पे लेट्स से 120 meters लेंथ का ये ट्रेन, इसको ट्रेन A मान लेते एंड दूसरे डायरेक्शन से 80 meters लेंथ का ये ट्रेन B है। एंड दोनों ट्रेन्स के स्पीड्स गिवन है, लेंथ 120 एंड 80 meters। ट्रेन A का जो वेलोसिटी है वो 42 किलोमीटर्स पर आवर राइट की तरफ एंड ट्रेन B का वेलोसिटी 30 किलोमीटर्स पर आवर लेफ्ट की तरफ। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे। इन व्हाट टाइम विल दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर?
सो क्रॉसिंग टाइम जो है वो अपन शुरू कहाँ से करेंगे, जब दोनों ट्रेन्स इस तरीके से सेम लेवल पे आ जाएंगे, इस समय हम लोग अपने टाइमर को स्टार्ट करेंगे, क्रॉसिंग टाइम चालू हो जाएगा। एंड दोनों ट्रेन्स को कंप्लीटली क्रॉस करवाना मतलब इमेजिन करो कि जब ट्रेन ए यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो अभी तक ये कंप्लीटली क्रॉस नहीं किया। कंप्लीटली क्रॉस करना मतलब ट्रेन ए का जो बैकमोस्ट पोर्शन होगा वो ट्रेन बी के बैकमोस्ट पोर्शन को क्रॉस करना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज कंप्लीट क्रॉसिंग, राइट। तो यहाँ पे भी क्योंकि दोनों ट्रेन मूव कर रहे, एक ट्रेन को ऑब्जर्वर मान लेते, लेट्स से ट्रेन बी इज द ऑब्जर्वर, और ट्रेन बी के पर्सपेक्टिव से अपन ट्रेन बी को एट रेस्ट अज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ट्रेन ए को कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए, वो फिगर आउट कर लेते। सबसे पहले ट्रेन ए यहाँ से यहाँ जाएगा। इस जर्नी में ट्रेन ए जो है वो 120 मीटर्स ट्रेवल कर चुका है। सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये वाला जो उसका खुद का लेंथ होगा उतना वो ट्रेवल कर चुका होगा इस जर्नी में, राइट। यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर्स। एंड उसके बाद इस ट्रेन को फर्दर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड इस जर्नी में ट्रेन फर्दर 80 मीटर्स ट्रेवल कर चुका होगा, राइट। तो कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए यहाँ पे बी को ऑब्जर्वर मान रहे हैं, इसलिए बी को हम लोग रेस्ट पे अज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो इफ ट्रेन ए वांट्स टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी, उसको ओवरऑल 120 प्लस 80 मतलब ओवरऑल 200 मीटर्स क्रॉस करना पड़ेगा। सो इस लॉजिक से अपन बोल सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन ए with respect to train B will be 200 meters towards right, and velocity of train A with respect to train B, let's say यहाँ पे भी अपन right को positive मान रहे and left negative, so relative displacement को अपन simply positive 200 लिख सकते हैं, अलग से right लिखने की जरूरत नहीं है। and velocity of A with respect to B will be VA minus VB, VA positive 42 kilometers per hour and VB minus 30, तो रिलेटिव वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये 20 मीटर्स पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एंड एक्सेलरेशंस यहाँ पे सभी जीरो होंगे, दैट मीन्स जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। So time of crossing 10 seconds के इक्वल आ जाएगा, राइट। Question number 43. Two trains A and B, each of length 400 meters, each are moving on two parallel tracks with uniform speeds of 72 kilometers per hour in the same direction with A ahead of B. Driver B decides to overtake A and accelerates by 1 meters per second square. So यहाँ पे भी दो ट्रेन्स गिवन है और दोनों ट्रेन्स का जो लेंथ है वो 400 मीटर्स है और ये दोनों ट्रेन्स पैरेलल ट्रैक्स में रन कर रहे हैं और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं विद ए अहेड ऑफ बी। सो इसको ए मान लेते और ये वाले ट्रेन को बी मान लेते। सो ये ट्रेन बी है, ये ट्रेन ए है, दोनों ट्रेन के लेंथ गिवन है 400 मीटर्स। एंड दोनों ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो भी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम 72 इंटू 5/18 मतलब 20 मीटर्स पर सेकेंड लिख सकते हैं दोनों ट्रेन के वेलोसिटी। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे एंड ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड बी का जो एक्सेलरेशन है वो अभी हमें दिया हुआ है 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रेन ए का एक्सेलरेशन अभी भी 0 होगा। इफ आफ्टर 50 सेकेंड्स द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। गार्ड ऑफ बी मतलब जो ये बैकमोस्ट पोर्शन होगा इसको अपन गार्ड ऑफ बी बोल सकते हैं एंड ड्राइवर ऑफ ए जो है वो यहाँ पे होगा इंजन, दिस इज द ड्राइवर ऑफ ए। सो t इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स के बाद
इन अ वे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन बी जो है वो कम्प्लीटली ट्रेन ए को ओवरटेक कर रहा है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है कि दोनों ट्रेन के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये वाला। तो दोनों ट्रेन के बीच में जो ओरिजिनल डिस्टेंस है इसको x मान लेते, और यहाँ पे भी क्योंकि दोनों ट्रेन मूव कर रहे हैं तो हम लोग रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। एंड लेट्स से यहाँ पे ट्रेन ए को हम लोग ऑब्जर्वर मान लेते हैं। तो अगर ट्रेन ए ऑब्जर्वर होगा तो ट्रेन ए को अपन एट रेस्ट मान सकते हैं, एंड ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में ट्रेन बी का जो मोशन है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते। ट्रेन बी सबसे पहले x डिस्टेंस मूव करेगा, उसके बाद वो ट्रेन ए का लेंथ मूव करेगा, एंड उसके बाद खुद का लेंथ मूव करेगा, तभी गार्ड ऑफ ट्रेन बी ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए को क्रॉस कर पाएगा, राइट। सो ओवरऑल ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, पहले x, फिर a का लेंथ, फिर खुद का लेंथ, दैट मीन्स x प्लस 400 प्लस 400, ओवरऑल ट्रेन बी ने इतना डिस्टेंस मूव किया होगा। So relative displacement of B with respect to A, इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 plus x plus 400, that means 800 plus x, and relative initial velocity of A with respect to B will be UB minus UA। यहाँ पे भी हम लोग राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं, एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों ट्रेन्स का सेम है, 20 minus 20 0 आ जाएगा रिलेटिव, and acceleration of B with respect to A will be equals to acceleration of B minus acceleration of A। B का acceleration अभी 1 है और A का acceleration 0 है, that means relative acceleration 1 meters per second square के इक्वल है, right। So relative displacement पता है हमें, initial relative velocity 0 होगा क्योंकि दोनों ट्रेन्स का initial velocity same है, and relative acceleration 1 होगा, और हमें टाइम भी दिया हुआ है 50 seconds। तो इन सारे रिलेटिव पैरामीटर्स पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, S इक्वल्स टू ut विच इज 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। सो 800 प्लस x, ये हमें मिल जाएगा 2500 अपॉन 2 विच इज 1250। सो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी इक्वल्स टू 1250 माइनस 800 विच इज 450 मीटर्स, राइट। यहाँ पे सवाल में वो लोग कौन सा डिस्टेंस पूछ रहे, यहाँ पे रेफरेंस दिया था दैट द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मींस ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए, ये हमसे पूछा जा रहा है सवाल में, राइट। एंड गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए, इनके बीच का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 400 प्लस x प्लस 400 होगा। सो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो 800 प्लस x होना चाहिए, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स, इसका आंसर हमें मिल जाएगा 800 प्लस 450, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1250 मीटर्स। ओके, क्वेश्चन 44, ऑन अ 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with speed of 54 km per hour each. Car B is traveling in the same direction as car A, while car C is traveling opposite to the direction of car A. तो मान लेते हैं ये कार A है और कार A का जो स्पीड है वो हमें दिया हुआ है 36 km per hour। 36 km पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इंटू 5/18 10 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। कार बी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो कार ए के ही लेन में होगा। सो मान लेते हैं ये कार बी है, एंड कार बी और सी दोनों का स्पीड सेम 54 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो 54 इंटू 5/18 मतलब 15 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। एंड कार सी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो दूसरे लेन में होगा, एंड कार सी का भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो अपन सेम बी जितना 15 मीटर्स पर सेकेंड लिख सकते हैं, राइट। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस AB is equals to AC, both being 1 किलोमीटर। सो ये वाला जो डिस्टेंस है A से B तक
किसी इंस्टेंट पे जब ये 1 किलोमीटर के इक्वल है, उस समय ए से सी तक का भी डिस्टेंस सेम 1 किलोमीटर के इक्वल है. At this instant, B decides to overtake A before C does. So what should be the minimum acceleration of B to avoid an accident? तो यहाँ पे अगर B को ओवरटेक करना है, that means B जो है वो C के पहुंचने से पहले ही ओवरटेक कर लेना चाहिए, तभी एक्सीडेंट अवॉइड हो पाएगा, राइट? एंड एक्सीडेंट को जस्ट अवॉइड करने के लिए हमें B का मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है. सो यहाँ पे अगर अपन अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सीडेंट जस्ट अवॉइड हो पाया है, दैट मीन्स जितने टाइम में टाइम टेकन बाय बी टू ओवरटेक ए, जितने टाइम में बी ए को ओवरटेक करेगा, उतने ही टाइम में सी जो है वो ए तक पहुंच जाएगा. दिस टाइम शुड बी सेम एज टाइम टेकन बाय सी. टाइम टेकन बाय बी टू ओवरटेक ए शुड बी सेम एज टाइम टेकन बाय सी टू पास ए. एक्चुअली बी को थोड़ा सा कम टाइम लगना चाहिए, बट क्रिटिकल सिचुएशन में अपन अज्यूम कर सकते हैं कि अगर बी जस्ट ओवरटेक कर पा रहे हैं ए को सी के पहुंचने से पहले, तो ये दोनों टाइम्स एग्जैक्टली सेम होंगे, राइट? और इन दोनों टाइम्स को फाइंड करने के लिए ए को ऑब्जर्वर मान लेते हैं. ए को ऑब्जर्वर मानने का एडवांटेज होगा, अपन ए को एट रेस्ट अज्यूम कर सकते हैं, एंड ए के रिस्पेक्ट में बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगा 15 बी का वेलोसिटी माइनस ए का वेलोसिटी, 15 माइनस 10. सो रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा, राइट? सिमिलरली acceleration of b with respect to a will be equals to acceleration of b minus acceleration of a. b का acceleration a हमें फाइंड करना है और a का acceleration 0 होगा. एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a, अगर a रेस्ट पे है और b अगर a को ओवरटेक कर रहा है, तो रिलेटिवली उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा. सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a will be equals to 1 किलोमीटर, और SI में इसको 1000 मीटर्स लिख देते. सो रिक्वायर्ड टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग इन सारे पैरामीटर्स पे सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, राइट? S इक्वल्स टू ut 5 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर. सिमिलरली a को ऑब्जर्वर मानते हुए c का मोशन विद रिस्पेक्ट टू a देखो, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a. b के जर्नी के लिए हमने राइट को पॉजिटिव माना था और c के जर्नी के लिए लेफ्ट को पॉजिटिव मान लेते. So velocity of c with respect to a will be equals to uc minus ua. That means 15 minus of minus 10. c का velocity लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव मान लेंगे और a का velocity राइट की तरफ नेगेटिव मान लेंगे. So ये 25 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा, राइट? Acceleration of c with respect to a 0 होगा क्योंकि दोनों का acceleration 0 है, और c का जो डिस्प्लेसमेंट है a के रिस्पेक्ट में वो भी सेम 1000 मीटर्स लेफ्ट की तरफ होगा, तो पॉजिटिव 1000. तो सी को जो टाइम लगा होगा टू क्रॉस ए, ये हम लोग निकाल सकते हैं अगेन बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन. एस इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू ut विच इज 25 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड हाफ at स्क्वायर 0 होगा. सो यहाँ से जो टाइम सी को लगा होगा ए को पास करने के लिए वो हमें मिल जाएगा 40 सेकेंड्स. एंड सक्सेसफुली ओवरटेक करने के लिए बी को इससे कम टाइम लगना चाहिए, राइट? या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन में अपन मान सकते हैं कि बी को जस्ट इतना ही टाइम लगना चाहिए 40 सेकंड्स, तो वो जस्ट टी से पहले ओवरटेक कर पाएगा, राइट? तो टी को 40 सेकंड्स इस इक्वेशन में डाल देते. 1000 इक्वल्स टू 5 इंटू 40 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 40 स्क्वायर. 40 स्क्वायर मतलब 1600, सो ये 800 हो जाएगा. एंड 1000 इक्वल्स टू 200 प्लस 800 टाइम्स ए, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो सी से जस्ट पहले पहुंच पाएगा. और अगर वो 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब वो सी के साथ में ही पहुंचेगा टू ओवरटेक बी, राइट? सो इसी को अपन मिनिमम एक्सेलरेशन मान सकते हैं, राइट? Question 45. A man is 9 meters behind the door of a train when it starts from rest with a uniform acceleration of 2 meters per second square. So ये ट्रेन मान लेते.
और ये ट्रेन का डोर मान लेते हैं और ट्रेन के डोर से मैन का डिस्टेंस दिया हुआ है 9 मीटर्स। ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ट्रेन को टी से रिप्रेजेंट कर लेते। द मैन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार डज ही हैव टू रन एंड आफ्टर हाउ मच टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, assuming that the man and the train have the same velocity when the man boards the train. What is the speed with which the man was running? So यहाँ पे मैन का जो कांस्टेंट स्पीड है उसको v मान लेते हैं। ये कांस्टेंट स्पीड v से रन कर रहा है। तो यहाँ पे जब मैन ट्रेन को बोर्ड करेगा उस समय मैन और ट्रेन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट यहाँ पे ट्रेन ऑब्जर्वर है और ट्रेन के पर्सपेक्टिव से मैन का मोशन देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये होगा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, जो कि v के इक्वल आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन को ऑब्जर्वर मानने पर हम लोग ट्रेन को रेस्ट पे मान सकते हैं। ट्रेन के पर्सपेक्टिव से ट्रेन खुद रेस्ट पे होगा और ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 9 मीटर्स राइट की तरफ होगा। So relative displacement of man with respect to train will be positive 9, assuming right to be positive and left to be negative. Finally, man और train दोनों का velocity same. So final relative velocity of man with respect to train 0 होना चाहिए, right? And acceleration of man with respect to train will be equals to acceleration of man minus acceleration of train. Man का acceleration 0 है and train का acceleration 2 है। So relative acceleration of man with respect to train minus 2 meters per second square के इक्वल होगा। तो इन सारे relative parameters पे जिसमें u पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी पता है एंड एक्सेलरेशन पता है। तो इन सारे रिलेटिव पैरामीटर्स पे हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 9, दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 विच इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, इसके सेकेंड पार्ट में हमें ये भी फाइंड करना है हाउ फार डज ही हैव टू रन एंड हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन। सो उसके लिए ट्रेन का मोशन देखते हैं। ट्रेन के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ट्रेन का भी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड एंड ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, राइट। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए ट्रेन के इन सारे पैरामीटर्स पे अपन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। p इक्वल्स टू u प्लस 80, 6 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 टाइम्स t। तो जो रिक्वायर्ड टाइम t होगा वो 3 सेकेंड्स के इक्वल आएगा, राइट। एंड 3 सेकेंड्स में मैन ट्रेन को बोर्ड कर पाएगा। सो इन 3 सेकेंड्स में मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसके लिए मैन के लिए अपन सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते। ये सारे पैरामीटर्स ट्रेन के लिए थे एंड मैन के लिए सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द मैन 0 होगा क्योंकि मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और मैन का जो कांस्टेंट वेलोसिटी v है वो भी अपन निकाल चुके हैं 6 मीटर्स पर सेकेंड। सो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा 6 इंटू टाइम 3 सेकेंड्स के इक्वल आ गया था। सो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विल बी 18 मीटर्स। ओके, क्वेश्चन 46, two buses run simultaneously towards each other from towns A and B which are 480 kilometers apart. First bus takes 8 hours to travel from A to B, while the second bus takes 12 hours to travel from B to A, both moving with uniform velocity. Determine when and where the buses will meet. So इसको टाउन A मान लेते और इसको टाउन B। दोनों टाउन्स के बीच में जो सेपरेशन है वो हमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर्स। ए से भी ट्रैवल करने के लिए जो यहाँ पे बस होगा उसका टाइम हमें दिया हुआ है 8 आवर्स। सो ए से भी ट्रैवल करने वाला जो बस होगा इसको बस 1 मान लेते। इसका स्पीड अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480
अपॉन 8 आवर्स, तो इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा, राइट। सिमिलरली जो बस टाउन बी से ए आ रहा होगा, इसको टाइम लग रहा है 12 आवर्स एंड डिस्टेंस ये भी 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा होगा, तो ये सेकेंड बस का जो स्पीड होगा और बी टू ए, ये हम लोग लिख सकते हैं 480 अपॉन 12। सो 480 अपॉन 12 मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो हमें फाइंड करना है ये बसेस कितने टाइम के बाद और कहाँ पे मीट करेंगे, राइट, व्हेन एंड वेयर द बसेस विल मीट। तो यहाँ पे एक बस को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। अगर मैं बस बी को ऑब्जर्वर मान लूं, तो बस बी के रिस्पेक्ट में बस ए का जो वेलोसिटी है वो अपन लिख सकते हैं अज्यूमिंग राइट टू बी पॉजिटिव, यू ए माइनस यू बी, और राइट को पॉजिटिव मानते हुए यू ए पॉजिटिव होगा एंड यू बी माइनस 40 होगा। सो ये 100 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी जो है वो 480 किलोमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि अगर अपन बी को ऑब्जर्वर मान रहे तो बी को एट रेस्ट अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो बी के रिस्पेक्ट में बस ए को पूरा 480 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा, तभी वो बी से मिल पाएगा। एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 होगा। दैट मीन्स टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 480 अपॉन रिलेटिव स्पीड विच इज 100। सो रिक्वायर्ड टाइम जो है वो 4.8 आवर्स के इक्वल आ जाएगा। एंड इतने टाइम में बस ए का जो एक्चुअल मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस ए हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बस ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी ऑफ बस ए 60 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है, सो 60 इंटू 4.8। बस ए इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद बस बी से मीट करेगा, सो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें टाउन ए से मिल जाएगा। तो टाउन ए से इतने डिस्टेंस पे दोनों बसेस का मीटिंग पॉइंट होगा एंड 60 इंटू 4.8 ये हमें मिल जाएगा 288 किलोमीटर के इक्वल, राइट। तो 288 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए ये दोनों बसेस का मीटिंग पॉइंट होगा एंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट विल बी इक्वल्स टू 4.8 आवर्स। Question number 47. Two trains A and B, each of length 100 meters, are running on parallel tracks. If one were to completely overtake the other, traveling in the same direction, it would take 20 seconds. So, मान लेते ये दो ट्रेन है, ये ट्रेन A एंड ये ट्रेन B. So, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे, सो ओवरटेक करने के लिए 20 सेकेंड्स लगेंगे। It would take 10 seconds for one to completely cross each other if the trains are traveling in the opposite directions. So दोनों ट्रेन्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं तो दोनों को क्रॉस करने में ओवरऑल 10 सेकेंड्स लगेंगे। और इस इंफॉर्मेशन से हमें दोनों ट्रेन्स के वेलोसिटीज फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। फर्स्ट केस में ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों के वेलोसिटीज राइट की तरफ मान लेते एंड ओवरटेक करने के लिए ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है v1 वो ट्रेन बी के वेलोसिटी से ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन अप्लाई करने के लिए ट्रेन बी को ऑब्जर्वर मान लेते और ट्रेन बी क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर मान रहे हम लोग इसको एट रेस्ट अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में ट्रेन बी को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए ट्रेन ए को कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों ट्रेन के जो लेंथ है वो गिवन है, वो 100 मीटर्स के इक्वल है। तो ट्रेन बी को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए ट्रेन ए को पहले 100 मीटर्स ट्रेवल करना पड़ेगा एंड उसके बाद और 100 मीटर्स ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। तभी वो ट्रेन बी को कंप्लीटली क्रॉस कर पाएगा। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रेन ए का ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में वो 200 मीटर्स होगा एंड इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको अपन लिख सकते हैं यू ए माइनस यू बी अज्यूमिंग राइट टू बी पॉजिटिव। ये v1 माइनस v2 के इक्वल आ जाएगा, ट्रेन ए का वेलोसिटी माइनस ट्रेन बी का वेलोसिटी। एंड इस केस में जो टाइम है वो 20 सेकेंड्स के इक्वल दिया हुआ है। एक्सेलरेशन 0 होंगे
तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 200 विल बी इक्वल्स टू v1 माइनस v2 इंटू 20। सो यहाँ से पहला इक्वेशन हमें मिल जाएगा v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 10। सेकेंड केस में जब ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगे, अगर ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी बी को ही ऑब्जर्वर मान लेते, बस फर्क ये होगा कि इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमें मिलेगा v1 माइनस ऑफ माइनस v2, तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 आ जाएगा। एंड इस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग 10 सेकेंड्स के इक्वल दिया हुआ एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी 200 मीटर्स ही होगा। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 200 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 टाइम्स 10 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 20। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम लोग v1 और v2 निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 2v1 इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स v1 जो है वो 15 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2v2 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। दैट मीन्स v2 विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। Question 48. Particle A is at top of a tower of height 100 meters and particle B is at the bottom of the same tower. Find the time taken by the particle to meet if they are thrown as given below for 3 separate cases. So यहाँ पे 100 meters height का एक टावर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये टावर है, हाइट 100 meters। पार्टिकल A टावर के टॉप पे है एंड पार्टिकल B टावर के बॉटम पे है। और A पार्ट देखते हैं, A is dropped and B is projected vertically upwards with a speed of 50 meters per second. That means A का initial velocity 0 होगा and B का initial velocity 50 meters per second upwards। और हमें पता लगाना है कि दोनों पार्टिकल्स कितने टाइम के बाद मीट करेंगे। तो इस सवाल को अपन रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं पार्टिकल A को ऑब्जर्वर मान रहा हूँ, तो पार्टिकल A को ऑब्जर्वर मानने पर हम लोग पार्टिकल A को रेस्ट पे मान सकते हैं, राइट। और पार्टिकल A के रिस्पेक्ट में पार्टिकल B का जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। यहाँ पे साइन कन्वेंशन अपवर्ड्स पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड्स नेगेटिव। सो वेलोसिटी ऑफ B 50 होगा एंड वेलोसिटी ऑफ A इस केस में 0 है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A 50 मीटर्स पर सेकेंड होगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में B को 100 मीटर्स ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा A से मिलने के लिए, क्योंकि A खुद रेस्ट पे होगा। क्योंकि A को अपन ऑब्जर्वर मान रहे, तो अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग पार्टिकल A को रेस्ट पे मान सकते हैं, राइट। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A विल बी 100 मीटर्स अपवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव 100 मीटर्स होगा। एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A 0 होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड्स है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इन सारे पैरामीटर्स पे सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर हमें सिंपली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम मिल जाएगा। हाफ AT स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 0 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी विच इज 50। तो ये टाइम 2 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। पार्टिकल B का टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लेते हमारे रेफरेंस के लिए। पार्टिकल B का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 2u/g, दैट मीन्स 2 into 50 और g को 10 मान लेते। तो पार्टिकल B का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 10 सेकेंड्स होगा, राइट। दैट मीन्स पार्टिकल B 10 सेकेंड्स के बाद वापस ग्राउंड पे आके हिट करेगा। और पार्टिकल A और पार्टिकल B का मिलने का जो टाइम है वो 2 सेकेंड्स है, राइट। सो एज लॉन्ग एज ये वाला टाइम 2 सेकेंड्स पार्टिकल B के टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आ रहा है, दैट मीन्स हमारे जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो करेक्ट होंगे। बट अगर मान लो ये वाला जो टाइम पार्टिकल A और पार्टिकल B दोनों के मिलने का जो टाइम है वो पार्टिकल B के टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आ गया, दैट मीन्स पार्टिकल B ऊपर जाके वापस ग्राउंड पे पहले ही आ जाएगा जब तक वो A से मिलता, राइट। A से मिलने से पहले ही पार्टिकल B वापस ग्राउंड पे आ जाएगा एंड ग्राउंड पे आने पर पार्टिकल B का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये सारे अजम्पशंस उस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 तभी मान पाएंगे जब पार्टिकल A और B दोनों फ्री फॉल में हो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल B के फ्लाइट में रहते ही दोनों पार्टिकल्स मीट कर जाए। दैट मीन्स
time of meeting for both the particles, which is 2 seconds, should be less than the time of flight of particle B, right? तो A part का आंसर 2 seconds होगा. B part में देखते क्या दिया. A is projected downwards with a speed of 25 meters per second and B is projected upwards with a speed of 50 meters per second. तो सेम कन्वेंशन अज्यूम कर लेते, अगेन पार्टिकल A को ही ऑब्जर्वर मान लेते. तो B पार्ट के लिए velocity of B with respect to A will be velocity of B minus velocity of A, और यहाँ पे B का velocity 50 meters per second upwards है, और A का velocity, A is projected downwards with 25 meters per second, तो A का velocity minus 25 होगा. So relative velocity 75 meters per second हो जाएगा, right? And relative displacement अब भी 100 meters होगा. So इस केस में टाइम हमें मिल जाएगा 100 upon 75, which is equals to 4/3 seconds, right? And इस केस में पार्टिकल B का टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन 10 seconds होगा, और ये 10 seconds से पहले ही मीट कर जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे भी हमें उस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि पार्टिकल B पहले ही ग्राउंड पे आ जाएगा मीट करने से पहले. फिर पार्ट सी में A is projected upwards and B is projected upwards, दोनों को upwards प्रोजेक्ट किया जा रहा है. A का स्पीड 25, B का स्पीड 50. तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो 50 minus 25 हो जाएगा. दैट मींस 25 meters per second एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 meters ही होगा इधर भी. तो यहाँ पे जो टाइम हमें मिलेगा दैट विल बी 100 upon 25. तो इसका आंसर 4 seconds आ जाएगा, राइट? अगेन 4 seconds इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन 49. पार्टिकल्स A, B, C are in motion. Motion of particle A as seen by particle B is with speed V in northeast direction. तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस को प्लॉट कर देते. लेट्स से ये वाला जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ये वाला डायरेक्शन वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मोशन ऑफ पार्टिकल A as seen by B, that means velocity of A with respect to B, ये वाला जो वेक्टर होगा velocity of A with respect to B, ये V मैग्नीट्यूड का है और इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट होगा, राइट? तो इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद ईस्ट, और इस वेक्टर को अपन वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मान सकते हैं, राइट? जिसका मैग्नीट्यूड V होगा. ऑल्सो इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं आई कैप और जे कैप में. इसका जो आई कैप वाला कॉम्पोनेंट है वो V cos 45 मतलब V/√2 होगा, एंड जे कैप वाला कॉम्पोनेंट भी V cos 45, ये भी V/√2 होगा. तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसको लिखा जा सकता है एज पर द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, एंड वेक्टर फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है V/√2 आई कैप प्लस V/√2 जे कैप, राइट? सेकेंड कंडीशन देखते. मोशन ऑफ B as seen by C is V in the north east direction. तो इसको वेलोसिटी ऑफ B with respect to C लिखा जा सकता है, राइट? और ये VB minus VC होगा, और ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड V दिया हुआ है इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो इसको भी डायग्राम में प्लॉट कर लेते हैं. दिस इज वेलोसिटी ऑफ B with respect to C, और इसका भी एंगल 45 डिग्रीज होगा इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड इसका भी V है, राइट? तो आई कैप और जे कैप में इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं. इसका जो x कॉम्पोनेंट है वो V/√2 नेगेटिव आई कैप में होगा, और इसका y कॉम्पोनेंट V/√2 पॉजिटिव जे कैप में होगा. तो VB माइनस VC वेक्टर को लिखा जा सकता है माइनस V/√2 आई कैप प्लस V/√2 जे कैप. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा, और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ C as seen by A. That means हमें वेलोसिटी ऑफ C with respect to A, ये रिलेटिव वेलोसिटी का हमें डायरेक्शन फाइंड करना है. और इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं. इक्वेशन 1 और 2 से हमें VB एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट? तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर प्लस VB और माइनस VB एलिमिनेट हो जाएगा, और LHS में हमें मिलेगा
वी ए माइनस वी सी वेक्टर, और आर एच एस में आई कैप के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड वी बाई रूट टू प्लस वी बाई रूट टू मीन्स रूट टू टाइम्स वी जे कैप। बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो वी सी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर होगा, राइट। हमें वी सी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, जबकि यहाँ पे वी ए माइनस वी सी आ रहा है। तो वी सी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर जो है इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रूट टू वी इन माइनस जे कैप डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। और हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने ईस्ट को आई कैप माना है, तो साउथ वाला जो है वो माइनस जे कैप डायरेक्शन हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी दिस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर is in south direction. Question number 50. A particle moving with velocity of magnitude v changes its direction of motion by angle theta without change in speed. Find the magnitude of change of velocity and change in magnitude of velocity. So मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये डायरेक्शन में है, इसको वेलोसिटी वेक्टर vi मान लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड v है, एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से थीटा बना रहा होगा, इसको वेलोसिटी वेक्टर vf मान लेते हैं और इसका भी मैग्नीट्यूड v होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर माइनस टू वी एफ इंटू वी आई इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो कि थीटा होगा इस केस में, एंड वी एफ और वी आई दोनों के मैग्नीट्यूड्स वी के इक्वल है, राइट। सो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करने पर टू वी स्क्वायर कॉमन ले लो और अंदर वन माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, एंड वन माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। और इसका अंडर रूट लेने पर फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा टू वी इंटू साइन थीटा बाई टू। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा। एंड बी पार्ट में हमसे पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, दैट मींस चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड वाइज फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों की स्पीड्स एग्जैक्टली सेम है v, राइट। सो बी पार्ट का आंसर 0 हो जाएगा।